ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 16/1/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, साफ होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे हैं, कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? बाबा के पास 2 प्रकार के बच्चे हैं, तो बाबा ने क्या, उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा के पास एक हैं लगे सोतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा बाबा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा चल नहीं सकते, पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण संपूर्ण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते फिरते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। और सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत आया है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, कौन सा बाप? वास्तव में है दोनों बाप, एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और सभी ब्रह्मा दादा और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। सब तरह के बच्चे बाबा के। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते, परंतु लगे बलि चढ़ नहीं सकते। बलि चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, क्योंकि अर्थात आपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर चल नहीं सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं होंगे, उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर भी गिर भी पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, यह है सारी बुद्धियों की बात, बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गया हुआ भी है ना, शिव शक्ति सेना, हरेक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्ट चिल्ड्रन हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वह नरक का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही सब अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो जो वर्ष बीता वह नीचे उतरते आए हैं। तो बाबा ने कहा, भक्ति भी पहले वह बाजारी थी ना, पूजा भी एक की पूजा करते थे, उनके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते। बाबा ने कहा, ऋषि मुनि साधु संत आदि सभी नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है ना। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है, नई प्रजा होती ही किसकी है? ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने ईश्वर को संतान समझते हैं।
ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। उनको चक्कर का ही पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने ही हमें 84 का चक्कर समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से देवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बातें हैं ना, किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो, पंडे भी होंगे ना। तो बाबा ने कहा सबको रास्ता बता, तुम्हारे बगैर रूहानी सुई टोम का रास्ता और कोई बता ना सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े, हम भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का देवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। तो यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बगैर लाइट के ताज वाली राजा ही चलती आई है ना। द्वापर से तो पवित्रता का ताज ना रहा ना। तो देवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। तो अभी तो पतित राजा का स्थान है पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं, राजाई तो नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिर ताज था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में फिर राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हैं। देवताएं स्वयं तो वाह मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दी। द्वापर युग से जो पावन देवताएं होकर गए, उनकी पूजा शुरू कर दी। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं ना, विकारी मनुष्य ही माथा टेकते हैं ना देवताओं के जाकर। तो बाबा ने कहा जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जब तक फॉरेन वाले अंग्रेज आ रहे थे तो उनका राज्य था, तो राजा रानी थे उस समय, सिंगल ताज वाले पतित ही। हाँ, तो बावन का राजा रानी थे, तो जमींदार भी राजा रानी का लकब टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है ना। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। उनमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उनको देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। उसमें तो 100 ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा स्थापन करेंगे। बाबा ने बोला ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा स्थापन करेंगे, वह नरसे नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। भक्ति की गीता अलग है ना। ये हमारी मुरली या गीता सच्ची गीता है। अब बाप समझाते हैं तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त
करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वहीं देवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है ना, पूछते हैं कि इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन से सेवा की है। यह बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बता भी जा सकता है ना कि इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है ना। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन बनने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूं तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए बनाते हैं ना, तो उसका फल भी मिलता है। उसको दान कहा जाता है। या फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, लोक परलोक सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है ना। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। तो बराबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है ना। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है। बाकी मदद कर सकते हैं तो बाप बतलाएंगे तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है ना। तो इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट वेलवेट बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, मतलब चिपक जाना चाहिए। करे बाबा आत्मा रूपी साधन है ना शिव बाबा हमारा, हम आत्मा उसकी सजनी ना। शरीर का नाता तो अलग है, आत्मा रूपी साजन और सजनी वह है जिस्मानी और यह है रूहानी साजन। इसमें चटकने की बात नहीं है, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज है बस सामने बैठे ही रहें, सुनते रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, मधुबन जाकर सब थोड़ी ना बैठना है। गंगा नदी बनो, भाई बाबा धोरो ज्ञान लेकर और सब न बताओ, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है ना। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं कि फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूं कुछ भी नहीं समझा है। बाबा ने बोला ना निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, फिर कहना मैं लिखता हूं कि कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बगैर नहीं रह सकता। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं,
फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का, श्री कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले ना। ऐसे भी तो आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए ना, ज्ञान लेकर और न बताओ तो बाबा कहे फिर वो प्रजा बनेगी ना, वो प्रजा भी तो बहुत चाहिए ना। राजधानी स्थापन हो रही है, यह चित्तर समझने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने के से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर, था ना, सतयुग में एक राज्य था जरूर, जिसका ज्ञान भी है। सतयुग का नाम बहुत वाला है, फिर से उसकी स्थापना अब हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं भी मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाएं भी अब पतित हो गए हैं। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, सतयुग में होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है ना। हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, यह नशा रहना चाहिए। तुम बाबा ने क्या, तुम वॉरियर्स हो ना, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा की ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखा ना सके। जो शास्त्रों वाले गीता सुनाते हैं वो ये बात थोड़ी ना बता सके हैं। ये तो भगवान की बात तो अलग है ना। गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखा ना सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है ना। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। तो मनुष्य तो बिल्कुल, बाबा ने क्या, तो मनुष्य तो, लाइन छूट गई बाबा, हाँ, मनुष्य को तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। अब सम्मुख आया है ना बाबा, सम्मुख समझा रहे हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, गांव में कितने भी, शहर में कितने भी गीता पाठशाला खुल रही हो, तो बाबा करे वहां चले जाओ। सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई तो सुना ना सके। 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। और इस संस्था में जाएंगे तो सारे 84 जन्मों का समाचार मिल जाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्तर साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्तर, लिखत भी उनकी अच्छी हो। दुनिया अब हमने पहला ये पता था, अगर राधे कृष्ण का बचपन का नाम शादी होने के बाद लक्ष्मी नारायण बन जाए हैं, तो बाबा कहे ना लक्ष्मी नारायण के चित्तर राधे कृष्ण का साथ चित्तर में हो तो समझाने में सहज होगा। यह करेक्ट चित्तर है, लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर याद है। साथ में चक्कर को समझाने वाला भी याद है ना। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई भी कीचड़ पट्टी याद न आए। बाप को कभी भूलना नहीं है। भगवान के बोलने की चीज है, भगवान को कभी भी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं ना, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करना चाहिए। कौन सा धन? ज्ञान धन। ज्ञान धन देवा है ना बाबा रोज।
तो ज्ञान धन मिला है तो अच्छी रीति धारण कर कर फिर औरों को भी ये ज्ञान दान करना चाहिए। पूरा फिलोसोफिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी है ना, कुछ भी प्राप्ति हुई? कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई ना शास्त्रों गीता पढ़ने से। और इस गीता मत है बाबा सारा शास्त्रों का सार खोल कर समझावा है ना, तो इस गीता पढ़ने से तो सब कुछ खुलासा हो जाए है ना। शास्त्र ये बाबा की मुरली गीता। तो बाबा ने कहा कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई ना, यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग है ना, ये है ज्ञान मार्ग। बाबा मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे देवी घराने का होगा। तो बाबा कहे ना नशा होना चाहिए, हम करोड़ा में कोई। हाँ, तो हमने बाबा पर निश्चय हो गया तो करोड़ा में कोई। तो बाबा ने कहा हाँ, यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे देवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएगा। ब्राह्मण किस तरह बन गए? ब्रह्मा के मुख हमने ज्ञान लिया तो हम ब्राह्मण बन गए ना। तो ब्राह्मण बनने जरूर आएगा। फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बनकर फिर फारकती देते हैं उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएगा। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा कोट में पड़ा हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा मतलब पॉकेट में पड़ा हो, अक्सर मिट रहा है। बाबा ने कहा ना लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, जो ब्रह्मा बाबा रखा करते ना पॉकेट में। तो ये बाबा बच्चा ने कहा है कि इनको पॉकेट में रखो, ऐसा हमने बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को देवी राजस्थान बना रहे हैं। तो ऐसी सेवा और कोई भी कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति समझा सकते हैं तो नाम बदनाम, ठीक रीति नहीं समझा सकते तो बाबा के नाम बदनाम होता है ना। कोई में क्रोध का भूत भी है तो यह भी डिस्ट्रिक्ट काम किया ना, गलत हो गया ना। यो भी क्रोध का भूत है तो यह भी डिस्ट्रिक्ट काम किया, गलत काम किया। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को बनने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे? तो बाबा ने कहा वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं तो तुम भी सेना हो ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बताया है। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी मतलब विनाशकारी कार्य नहीं करना है ना। कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजानों से संपन्न भव। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा
नंबर 1 लेने वाले अकूट खजानों से संपन्न भव। सार दिया बाबा ने, नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तो बाबा ने कहा, और फिर तेज नहीं झूल सकते, इसलिए सदा एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है। तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम योग की विशेषता है अनुभव। इस योग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है यहाँ बाबा का, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। बाप दादा ओम शांति।